वेलकम टू चौपाल एडुथवर। चौपाल एडुथवर में आप सभी का स्वागत है। ये आपका जो सेशन होने वाला है लूसेंट, ये आने वाला जो प्रतियोगी परीक्षाएं, जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं होने वाली हैं, उन सभी के लिए ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। चाहे आपका यूपी पुलिस हो, यूपी एसआई हो, और आपका यूपी ट्रिपल एससी जो आपका पेट कराया है, उससे संबंधित अब आपका जो है विभिन्न प्रकार की जो वैकेंसियां निकलेंगी, ये क्लास उनके लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है। और आपका इसी के साथ जो आपका जो है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में लगभग 44,000 होमगार्ड की भर्ती निकलने जा रही है। उसमें आपका जो जीएस लगभग 100 क्वेश्चन जीएस के आएंगे, वो आपका क्लास यहाँ से कवर होने वाला है इस लूसेंट से। तो आइए आज के सेशन का जो हम लोग शुरुआत करते हैं, जिसमें आज के सेशन का जो है पहला क्वेश्चन आपका है, जो है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है। काफ़ी इम्पोर्टेंट आज का जो है सेशन होने वाला है। तो आप लोग जो है देखिए, ये आपका जो है लूसेंट का जो सौरमंडल का टॉपिक है, उसी से हम लोग जो है अभी जो है कंटिन्यू जारी रखे हैं। ये आपका लगभग तीसरा या चौथा वीडियो ये आपका जो है सौरमंडल पे ये आपका है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है। ऑप्शन दिया है बुध, मंगल और आपका नेपच्यून और शनि। इसमें बताना कौन सा राइट हो जाएगा। तो इसमें जो है सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक, ये आपका ऑप्शन नंबर सी नेपच्यून जो है, ये आपका सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां आपका दिया गया है वर्ष दीर्घतम होता है, अर्थात वर्ष जो है सबसे बड़ा जो है होता है, इन चारों में बताना है। शनि का, बृहस्पति या नेपच्यून या आपका पृथ्वी। 152 नंबर का आपको बताना है, 152 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका भी आपका नेपच्यून जो है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट ये सभी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में ये आपका पूछा जा चुका है। सौरमंडल का बाह्यतम ग्रह कौन सा है। पृथ्वी है, यूरेनस है, नेपच्यून है, और ये आपका क्या है, शनि दिया है। तो इसमें बताना है कौन सा है। 153 नंबर का ये आपका देखा जाए तो नेपच्यून, ये आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। सौरमंडल का बाह्यतम ग्रह ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग जो है देख लीजिएगा। 153 नंबर का आपको बताना है, 153 नंबर का ये आपका जो है सी हो जाएगा। आइए इसी क्रम में जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां आपका दिया है यम अथवा कुबेर जिसे प्लूटो की खोज सन 1930 में निम्न में से किस खगोल द्वारा की गई थी। ये आपका जो प्लूटो है, जो अब उसे जो है क्या है, ये आपका ग्रहों की जो है श्रृंखला से बाहर कर दिया गया है, क्योंकि जो ग्रहों का क्राइटेरिया है वो आपका क्या है, प्लूटो, ये आपका जो है फुलफिल नहीं कर पा रहा था। इस वजह से ये आपका जो है निकाल दिया गया था। क्लाइड टाम्बा के द्वारा, जॉन गैले के द्वारा, विलियम हर्शल के द्वारा, आपका जैश पी हब्बल। ये आपका 154 नंबर का आपको बताना है। तो 154 नंबर का ये आपका 154 नंबर का आपको बताना है कौन सा राइट हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है। 154 नंबर का देखा जाए तो ये आपका क्लाइड टाम्बा के द्वारा ये आपका जो है वो द्वारा बताया गया था। तो ये आपका जो है ये आपका राइट हो जाएगा। आइए हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति में बराबर समय लगता है। ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जो है स्टार लगा लीजिए। ये आपको बताना है 155 नंबर का। ये आपका देखा जाए तो ये आपका क्या है, ये आपका चंद्रमा हो जाएगा। चंद्रमा है जो आकाशीय पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति में क्या है, बराबर समय लगता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है। चंद्रमा, बृहस्पति और आपका मंगल और आपका क्या है प्लूटो। 156 नंबर में आपको बताना है कौन सा आपका राइट हो जाएगा। तो खगोलीय पिंड जो रात की रानी, वो आपका जो है चंद्रमा कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ये सभी जो है उपमाएं ये आपको चंद्रमा को दी जाती है। तो ये आपका जो है याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। आइए हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका क्या है, पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह सतह
उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है। तो ये आपका क्या है, कई बार ये क्वेश्चन बन चुका है। 59% ये आपका पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का लगभग 59% है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। आइए हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां एक दिया है क्लेवियस निम्नलिखित में से क्या है। ये आपका एक शब्द है क्लेवियस, बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है या आपका चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा ये आपका क्रेटर है। तो 158 नंबर का आपको बताना है कौन सा राइट हो जाएगा। तो 158 नंबर का ये आपका चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा ये क्या है, क्रेटर है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये सभी आपको जो है आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है, ये आपका जो है बताना है। अंतर है अंतरिक्ष, ये आपका बाह्य अंतरिक्ष, ये आपका सिम लूनर, और इनमें से कोई नहीं। 159 आपको बताना है कौन सा आपका जो है राइट हो जाएगा। तो 159 नंबर का देखा जाए तो आपका ये आपका शिश लूनर, ये आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ये आपका जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है, इसमें बताना है कौन सा सूर्य का ग्रह नहीं है। ये आपका ऑप्शन दे रहा है बुध, शुक्र, चंद्रमा, नेपच्यून। तो इसमें देखा जाए तो ये आपका सूर्य का ग्रह नहीं है, ये आपका क्या है, चंद्रमा। क्योंकि यह जो है पृथ्वी की परिक्रमा करती है, तो ये आपका क्या है, ये सूर्य का ग्रह नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। 160 का ये आपका सी राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यहाँ दिया पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। इसमें बताना है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है। डिमोस है, चंद्रमा है, या आपका टाइटन है, या आपका लूप्टस है। तो दोस्तों पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो आपका चंद्रमा है, यह आपका एकमात्र उपग्रह जो आपका पृथ्वी का जो है चंद्रमा है। ऑप्शन नंबर बी आप जो है राइट है। आइए इसी क्रम में जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां दिया है शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से कहाँ स्थित है। चंद्रमा पर, वरुण पर, बृहस्पति पर और शनि पर। 162 को आपको बताना है कौन सा राइट हो जाएगा। तो ये आपका जो है चंद्रमा पर क्या है, शांत समुद्र और तूफानों का महासागर भी निम्न में से कहाँ स्थित है, ये आपका चंद्रमा पर स्थित है। इसे जो है आप लोग याद रखिएगा। आइए जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहाँ दिया चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है। तो आपका चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 28.3 दिन में ये क्या करता है, आपका चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर आपका जो है पूर्ण करता है। तो डी आपका राइट हो जाएगा। आइए जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगभग लगने वाला जो है समय कितना है। 1 सेकंड है, 1 सेकंड से कम है, 2 सेकंड से अधिक है, आपका जो है 2 सेकंड से कम है। तो 165 नंबर का आपको बताना है। तो ये आपका क्या है, 2 सेकंड से ये आपका कम है। और वहीं पे जब सूर्य का पूछता है, सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी पर कब कितने देरों में पहुंचता है, तो कभी कभी ऑप्शन में ये आपका 8 मिनट 16 सेकंड और कभी कभी 500 सेकंड दिया रहता है। तो आपका दोनों आपका ऑप्शन सही है। तो लेकिन यहाँ पे पूछा है चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगभग कितने समय लगता है, तो आपका 2 सेकंड से कम। तो इसे आप लोग जो है याद रखिए, क्योंकि जब दोनों क्वेश्चन पूछता है चंद्रमा और सूर्य दोनों का जो है प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जब भी चंद्रमा की बात करेगा तो चंद्रमा का ये आपका 2 सेकंड में जो है लगभग ये आपका उससे भी कम समय में क्या है, ये आपकी इतनी रोशनी पृथ्वी तक पहुंच जाती है। इसके पीछे कारण ये है क्योंकि पृथ्वी के बहुत पास में क्या है, ये आपका चंद्रमा है, और सूर्य क्या है, ये पृथ्वी से बहुत दूर है। इस वजह से जो है 8 मिनट ये आपका सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगता है, और उसके बाद आपका जो चंद्रमा है, ये आपका चंद्रमा का मात्र 2 सेकंड में लगभग ये आपका पृथ्वी पे प्रकाश पहुंच जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां दिया निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है। बुध को, शुक्र को, चंद्रमा को और आपका मंगल को। 166 नंबर में देखा जाए तो ये आपको कौन सा हो जाएगा, आकाशीय पिंड पृथ्वी पुत्र कहा जाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, चंद्रमा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा, काफी इंपॉर्टेंट है। 166 नंबर का सी आपका राइट हो जाएगा। आइए हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां दिया है बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग
तो कितना हो जाएगा, ये आपका सूर्य के द्रव्यमान का ये आपका कितना हो जाए 1,000वां भाग, ये आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। 167 नंबर का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। आइए हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आकाश का जो है ये आपका देख लीजिएगा 167 नंबर का ये आपका बी आपका राइट हो जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। आइए हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है? प्राकिस्मा, सेंटोरी और बनार्ड और नेबुला और आपका सीरियस, इसमें बताना है कौन सा राइट हो जाएगा। 168 नंबर का अगर देखा जाए तो इन चारों में बताना है, तो आपका साइरस या सीरियस, ये आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है, आकाश का सबसे चमकदार तारा जब भी पूछेगा तो आप लोग साइरस या सीरियस लगाएंगे। आइए इसी क्रम में हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां दिया हैली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है 66 वर्ष, 76 वर्ष, 86 वर्ष और आपका क्या है 96 वर्ष। तो इसमें बताना है कौन सा आपका राइट हो जाएगा। ये 169 का अगर देखा जाए तो आपका हैली धूमकेतु का आवर्तन काल अर्थात एक बार निकलने के बाद फिर कब वह दोबारा दिखाई देगा, तो ये आपका 76 वर्ष के बाद क्या है, ये आपका फिर दोबारा दिखाई पड़ता है। एक बार अगर हैली धूमकेतु निकला तो फिर दोबारा ये आपका 76 वर्ष में ये आपका दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग जो है देख लीजिएगा। ये सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, ये आपको बताना है। सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, ये आपका 170 अर्थात 170 का आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। 4.5 घंटा, 4.5 दिन, 4.5 माह, 4.5 वर्ष। तो ये आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4.5 वर्ष अर्थात 4.5 वर्ष क्या लग जाता है, ये आपको जो है पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित तारे के प्रकाश को सूर्य तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 4.5 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। तो 170 का ये आपका क्या हो जाएगा, डी आपका राइट हो जाएगा। आइए हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को कहते हैं, ये क्या हो जाएगा, धूमकेतु और उल्का पिंड और आपका उल्का और आपका क्या हो जाएगा क्षुद्र ग्रह। 171 का क्या हो जाएगा, ये आपका क्षुद्र ग्रह, ये आपका राइट हो जाएगा। मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं, ये आप लोग जो है याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जहाँ है, क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं वो आपका क्या है, मंगल और शुक्र, बृहस्पति और शनि और आपका मंगल और आपका क्या हो जाएगा बृहस्पति और दे रहा है यहाँ पे शनि वरुण। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये देखा जाए तो ये आपका जो है सूर्य, अगर ये आपका क्या है शन है, ये आपका जो है शन, शन के बाद क्या आता है सबसे पहले सूर्य के पास, ये आपका बुध आता है, बुध के बाद ये आपका शुक्र आता है, ये आपका शुक्र और शुक्र के बाद क्या आता है, ये आपका पृथ्वी, पृथ्वी और उसके बाद आपका क्या है मंगल, ये आपका जो है हो जाएगा। और मंगल के बाद क्या आता है, मंगल के बाद ये आपका बृहस्पति, ये आपका बृहस्पति, बृहस्पति और उसके बाद क्या आता है, बृहस्पति के बाद देखा जाए तो आपका शनि, ये आपका जो बता रहे हैं परीक्षाओं में ये क्रम पूछता है, शनि और उसके बाद शनि के बाद अरुण, अरुण और उसके बाद क्या है वरुण। ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर जो है ये क्रम में लगाने के लिए आता है। तो इस प्रश्न में पूछा क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के मध्य पाया जाता है, तो ये आपका जो है मंगल और आपका बृहस्पति के बीच जो पाया जाता है, ये आपका क्या है, ये आपका जो है राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है, ये आपका मंगल और बृहस्पति, ये आपका क्या है क्षुद्र ग्रह जो पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। 172 का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ये आपका मंगल और बृहस्पति के बीच पाई जाती हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जहां दिया गया है, सर्वप्रथम खोजा गया जो है क्षुद्र ग्रह जो आपका क्या है बृहस्पति और शनि के बीच, ये जो मंगल और आपका क्या है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल और बृहस्पति अर्थात जो मंगल और बृहस्पति के बीच जो क्षुद्र ग्रह पाया जाता है, ये आपका सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है, सीरियस, ये आपका पलाश, जूनो और आपका वेस्टा। 173 नंबर का देखा जाए तो आपका सीरियस
ये आपका सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग देख लीजिएगा। आइए हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, धूमकेतु की जो है पूंछ सूर्य से परे दिखाई देता है क्यों, ये आपको बताना है क्यों। ये आपका जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपका जो है कई बार ये आपका क्वेश्चन बन चुका है। तो आइए इसे हम लोग जो है बेहतरीन तरीके से सॉल्व करते हैं। तो 174 नंबर का देखा जाए तो इन चारों में जो ये आपका जो है सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भेजा भेज जो दबाव डालता है, जिससे उसकी क्या है पूंछ सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती है। ये आपका क्या है 174 नंबर का क्या हो जाएगा, 174 नंबर का ये आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, जहां दिया है क्षुद्र ग्रहों के विषय में ये आपका जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों की चट्टानी पिंड हैं। अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं, किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा है। क्षुद्र ग्रहों की कक्षा बृहस्पति और शनि के कक्षाओं के मध्य स्थित है। तो ये आपका बृहस्पति तो सही है, लेकिन यहाँ पे जो शनि दे रहा है, शनि के बीच न होके ये आपका मंगल और बृहस्पति के बीच ये आपका क्षुद्र ग्रह है। तो इसमें जो है सही बताना था, तो ये आपका थर्ड अगर गलत काटा जाए, 3 ऑप्शन में थर्ड है, ये कट गया, ये तो इस प्रकार भी आप क्वेश्चनों को जो है सॉल्व कर सकते हैं। सी आपका जो है राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां दिया है सूर्य ग्रहण के दौरान जो है क्या होता है। सूर्य ग्रहण अगर देखा जाए तो जब सूर्य ग्रहण होता है तो आपका क्या होता है, तो आपकी स्थिति इस प्रकार होती है। सूर्य इसे फिगर के द्वारा अगर देखा जाए तो सूर्य ग्रहण अगर जब होगा तो सूर्य की स्थिति जस की तस बनी रहेगी, चाहे सूर्य ग्रहण रहे या चंद्र ग्रहण। सूर्य के बाद हमको सूर्य ग्रहण बताना है, सूर्य ग्रहण, और उसके बाद सूर्य के बाद क्या आ जाएगा, सूर्य के बाद ये आपका जो है चंद्रमा, और चंद्रमा के बाद ये आपका क्या है चंद्रमा, और उसके बाद जो है ये आपका जो है सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सूर्य ग्रहण। और चंद्र ग्रहण क्या हो जाएगा, जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाएगी तो आपका क्या हो जाएगा, चंद्र ग्रहण लगेगा। तो सूर्य ग्रहण के दौरान आइए इसे देखते हैं, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। सूर्य और चंद्रमा की जब पृथ्वी आएगी तो उस समय ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका जो है चंद्र ग्रहण इसे कहा जाता है। इसे जो है चंद्र ग्रहण कहते हैं, चंद्र ग्रहण। ये जो पहला कंडीशन दिया है, उसके बाद सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाता है तो आपका क्या लगता है, सूर्य ग्रहण। ये जो ऑप्शन नंबर बी दिया है, 176 नंबर 176 नंबर का बी आपका राइट हो जाएगा। पृथ्वी और सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा, जब क्या है, ये सूर्य है और ये आपका क्या है पृथ्वी है, जब इसके बीच चंद्रमा आएगा तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सूर्य ग्रहण। और यही जब चंद्रमा यहाँ पे पृथ्वी, यहाँ पृथ्वी की जगह पे आ जाएगा और पृथ्वी चंद्रमा की जगह आ जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, चंद्र ग्रहण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। काफी आसान ये है, एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो आराम से ये कर ले जाएंगे। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। ये आपका जो है किरीट है, जिसे कोरोना बोलते हैं, प्रकाश मंडल, वर्णमंडल, इनमें से कोई नहीं। तो 177 नंबर का बताना है। तो आपका जो किरीट होता है जिसे कोरोना बोलते हैं, ये आपका पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का ये आपका भाग दिखाई देता है। आइए हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 178 नंबर का। ये आपका कौन सा सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से किस स्थिति में पड़ता है। तो जब पृथ्वी और सूर्य के बीच क्या आ जाता है, चंद्रमा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट। अर्थात जब ये आपका सूर्य और आपका क्या हो जाएगा, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी होता है, तो यहाँ पे क्या बताना है, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच क्या आ जाता है, जब ये आपका क्या आ जाएगा, सूर्य, चंद्रमा और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका जो क्रम है पृथ्वी। तो इसमें बताना क्या, प्रश्न में पूछा सूर्य ग्रहण निम्न में से किस स्थिति में बढ़ता है। तो ये आपका पृथ्वी और सूर्य के बीच जब क्या आ जाएगा, चंद्रमा आ जाता है, तो आपका क्या आएगा, ये आपका सूर्य ग्रहण, जो कि हम लोग कर चुके हैं, ये क्वेश्चन हो चुका है। आइए इसी क्रम में जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां दिया है सूर्य ग्रहण की स्थिति पाई जाती है जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाता है। अर्थात जब पृथ्वी और चंद्रमा सूर्य के बीच आ जाता है।
अब वहीं पे दिया जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, जब अमावस्या का दिन होता है और जब क्या होता है पूर्णिमा का दिन होता है। इन जो है चारों में बताना है कौन सा आपका राइट हो जाएगा। 179 का देखा जाए तो आपका जो है सी जो दे रहा है 2 और 3, ये आपका 2 और 3 ये राइट है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तब ये आपका क्या होता है सूर्य ग्रहण, और ये कब होता है अमावस्या के दिन होता है। तो 2 और 3 आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन अक्सर बनते हैं। आइए, एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं? 5 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं, 11 हो सकते हैं। तो 180 नंबर में देखा जाए तो ये आपका एक कैलेंडर वर्ष में कई बार ये क्वेश्चन बन चुका है। अधिक से अधिक कितने बार? तो ये आपका 7 ग्रहण लग सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये सभी जो है आगामी एग्जामों में आपको देखने को मिलेंगे। डायमंड रिंग की घटना होती है प्रत्येक पूर्णिमा के दिन, प्रत्येक अमावस्या के दिन, सूर्य ग्रहण के दिन और ये आपका चंद्र ग्रहण के दिन। तो डायमंड रिंग ये आपका जो है 181 नंबर का देखा जाए तो आपका जो सूर्य ग्रहण के दिन ये आपका क्या है डायमंड रिंग की घटना ये आपका होता है। सी आपका राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां दिया है तिजकी, ये आपका क्या है? जब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की घटनाएं होती हैं उन दोनों में एक की घटना जब होती है तो क्या बोलते हैं? तिजकी। तो 182 नंबर में देखा जाए तो इन चारों में बताना कौन सा राइट हो जाएगा। तो सूर्य जो है पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में जब होती है तो क्या बोलते हैं उसे? तिजकी, ये आपका बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चंद्र ग्रहण का कारण है। चंद्र ग्रहण ये आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। ये आपका जब भी पूछेगा ये आपका सूर्य चंद्रमा और ये आपका क्या है चंद्रमा और आपका जो है पृथ्वी, ये आपका जो है इसे क्या बोलेंगे? इसे जो है सूर्य ग्रहण बोलेंगे। ये सूर्य ग्रहण। और इसी में जो है जब चंद्र ग्रहण पूछेगा, चंद्र चंद्र ग्रहण, तो आप क्या करेंगे? चंद्र ग्रहण में क्या कर देंगे? चंद्र ग्रहण के समय ये आपका सूर्य वहीं पे रहेगा, सूर्य और आपका यहाँ पे हो जाएगा पृथ्वी और यहाँ पे क्या हो जाएगा? चंद्रमा। ये आपका जो है चंद्र ग्रहण, ये आपका जब पूछेगा तो ये आपका क्या है? चंद्र ग्रहण की स्थिति। चंद्र ग्रहण, ये आपका चंद्र ग्रहण, ये आपका सूर्य ग्रहण। काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। चंद्र ग्रहण का कारण है, ये आपका ऑप्शन दिया है पृथ्वी एवं सूर्य के बीच क्या आ जाता है? पृथ्वी, सूर्य और जो है ये आपका जो है गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच सूर्य आ जाता है। सूर्य एवं चंद्रमा के बीच क्या आ जाता है? पृथ्वी। ये आपका ऑप्शन जो सी दिया है ये आपका राइट हो जाएगा, जो कि इस फिगर में हमने दिखाने का प्रयास किया है। सूर्य और चंद्रमा के बीच क्या आ रहा है? पृथ्वी। तब आपका क्या है? चंद्र ग्रहण। अर्थात ये आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहां दिया गया चंद्र ग्रहण घटित होता है अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, अर्ध चंद्र ग्रहण के दिन। और ये आपका दिया उपयुक्त ए और बी आपका राइट हो जाएगा। ए और बी दे रहा है तो 184 नंबर का बताना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका पूर्णिमा के दिन ये आपका चंद्र ग्रहण की जो घटना होती है ये आपका जो है पूर्णिमा के दिन होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जहां दिया है सूची फर्स्ट को क्या करना है? सूची सेकंड से जो है मैच करना है, इसमें लगाना है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह अगर देखा जाए तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? बुध हो जाएगा। तो ए का आपका पहला, तो ये आपका ए का पहला और आपका सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह ये आपका कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति। और आपका सौरमंडल में सूर्य से दूसरे स्थान का ग्रह और सूर्य से सबसे दूर ग्रह देखा जाए तो इसमें सबसे दूर का ग्रह कौन हो जाएगा? ये आपका नेपच्यून। और सौरमंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर ये आपका क्या है? ये आपका शुक्र हो जाएगा, क्योंकि बुध पहले पे आता है, दूसरे पे आपका शुक्र आता है। तो आइए इसे ऑप्शन में मिलाते हैं। ए का आपका पहला केवल मात्र दूसरे ऑप्शन से ही ये आपका क्या है? मैच कर जा रहा है। दूसरे का ये आपका देखा जाए पहले का पहला तो केवल मात्र एक ही ऑप्शन में पहले का पहला दिया है,
तो आपका दूसरा ये आपका राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे शुक्र ग्रह जो है, किसे शुक्र ग्रह कहते हैं? प्लूटो, जुपिटर, वीनस और ये आपका मार्स। तो आपका क्या है? वीनस। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। जैसे सांझ का तारा, भोर का तारा, ये आपका सबसे चमकीला बोलते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है? ये आपका दिया है कुछ इस प्रकार, इसमें बताना है 187 नंबर का। तो देखा जाए तो ये आपका जो 150 गुणे 10 पे 6 किलोमीटर, ये आपका सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी ये आपकी पाई जाती है। आइए हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहाँ दिया ग्रह क्या है। एक ये आपको बताना है ग्रह क्या है। ये आपका क्वेश्चन छोटा है, लेकिन ये आपका जब परीक्षा में आता है तो वो क्या है, ये आपके लिए अगर नहीं पढ़े रहेंगे तो आपके लिए क्या हो जाएगा, ये आपका टिपिकल हो जाएगा। ऐसे जो है ये आपका आकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं है, ये आपका क्या है? ग्रह है। ये आपका जो डी ये आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि जो भी ग्रह हैं ये आपका जो तारे के प्रकाश अर्थात जो सूर्य की रोशनी होती है उसके माध्यम से ये सभी क्या है, ये अपना जो है रोशनी प्राप्त करते हैं अर्थात चमकते हैं। डी आपका राइट हो जाए, इनका कोई अपना प्रकाश नहीं होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र हैं? बृहस्पति, मंगल, शनि, आपको जो है शुक्र बताना है। तो 189 का देखा जाए तो सर्वाधिक किसका है? ये आपका क्या है? बृहस्पति। 189 नंबर का देखा जाए तो सर्वाधिक किसका हो जाएगा? बृहस्पति का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां दिया है मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। 190 नंबर में देखना है कौन सा राइट हो जाएगा। तो ये आपका मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाला प्रथम एशियाई देश, ये आपका कोई और नहीं, वो आपका भारत ही है। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां आपका दिया गया है निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए तथा नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर जो है चूज करना है। तो एक तरफ आपका शनि दिया है, पृथ्वी दिया है, यूरेनस और आपका बृहस्पति। 191 नंबर अर्थात 191 नंबर का आपको बताना है। तो इसमें देखा जाए तो सबसे पहला ये आपका शनि आएगा और उसके बाद बृहस्पति और उसके बाद जो है यूरेनस और आपका जो है क्या आ जाएगा, ये आपका इसमें अगर क्रम में मिलाया जाए तो आकार के अनुसार घटते क्रम में जो है लगाना है। 191 नंबर का देखा जाए तो सबसे पहला जो है शनि आएगा, शनि के बाद आपका जो है बृहस्पति आएगा और बृहस्पति के बाद आपका यूरेनस और पृथ्वी। तो आपका ये जो सी दे रहा है ये आपका राइट हो जाएगा, जो आपका आकार के अनुसार घटते क्रम में ये आपको जो है लगाना था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का वह है ये जो है ट्विन प्लेनेट कौन सा है जो आकार, घनत्व और द्रव्यमान में पृथ्वी जैसा ये आपका दिखाई देता है? शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है और ये आपका क्या है? बुध है। तो 192 नंबर का आपको बताना है कौन सा राइट हो जाएगा। तो ये आपका जो है जो शुक्र है, जो सर्वाधिक चमकीला है, जो सांझ का तारा, भोर का तारा कहलाता है, संज्ञा दी गया है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए आपका पृथ्वी का वह है जो ट्विन प्लेनेट है, जो आकार, घनत्व और द्रव्यमान में पृथ्वी के जैसा ये आपका दिखाई देता है, जो आपका ए राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के बाह्यतम परत को कहते हैं वर्णमंडल, प्रकाश मंडल और किरीट और ये आपका जो है स्थल मंडल। तो 193 193 नंबर का बताना है। तो ये आपका जो किरीट है, कोरोना, ये आपका जो है सूर्य की बाह्य परत को जो है कोरोना नाम से जो है जाना जाता है। आइए हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू मून परिघटना होती है जब एक ही माह में दो पूर्णिमा हो, जब एक ही कैलेंडर वर्ष में दो लगातार माहों में चार पूर्णिमाएं हो, जब एक ही कैलेंडर वर्ष में 3 बार एक ही माह में दो पूर्णिमाएं हो, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 194 नंबर का आपको बताना है, 194 नंबर का ये आपका जब एक ही माह में दो पूर्णिमाएं हो, ऑप्शन नंबर ए आपका जो है राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक दिए गए ग्रहों का उनके आकार के बढ़ते हुए क्रम में सही अनुक्रम है? 195 नंबर में जो है बताना है। 195 नंबर का कौन सा राइट हो जाएगा? तो 195 नंबर का देखा जाए तो ये आपका बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, यूरेनस, ये आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। काफ़ी
जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये सभी आने वाला जो आगामी प्रतियोगी परीक्षा उनको ध्यान में रखकर तो महत्वपूर्ण सेशन को जो है शुरुआत हम लोग किए हैं, और ये आपका सेशन कंटिन्यू चलता रहेगा। उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है सही है? इन चारों में बताना है कौन सा सही हो जाएगा। 196 जो है, ये इसको आप लोग स्टार लगा लीजिएगा। 196 नंबर ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसमें क्या है, ये आपका जो है वसंत विषु 21 मार्च को होता है, और आपका जो उत्तरी आयनात जो 22 दिसंबर को होता है। तो 196 नंबर का अगर देखा जाए तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी 1 और 2 ये आपका राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घ वृत्ताकार होता है? केपलर, गैलीलियो, न्यूटन और कापरनिकस। तो 197 नंबर में आपको बताना है। तो ये आपका जो है केपलर के द्वारा बताया गया था, जो आपका सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घतम होता है, ये आपका केपलर के द्वारा बताया गया था। आइए इसी क्रम में जो है आगे, सौरमंडल का हेलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जोहानेस केपलर, गैलीलियो, विलियम हर्शेल और जी आपका निकोलस का जो है कापरनिकस 1543 में जो है ये आपका जो है इनके द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका राइट हो जाएगा। 198 नंबर का देखा जाए तो ये आपका जो है डी हो जाएगा। आइए इसी क्रम में जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्लू मून क्या है? ये आपको बताना है ब्लू मून। कई बार ये आपका क्वेश्चन बन चुका है। तो 199 नंबर में बताना है, ये आपका महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद, ये आपका जो है क्या है, ब्लू मून। महीने में आने वाला जो दूसरा पूरा चांद होता है उसे ब्लू मून के नाम से जाना जाता है। तो 199 अर्थात 199 का बी आपका राइट हो जाएगा। आइए, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? ये नेपच्यून, यूरेनस, शनि और आपका क्या हो जाएगा, शुक्र। इन 200 में दो जो हम लोग 200 नंबर पे पहुंच रहे हैं, इसमें आपका जो टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो आपका नेपच्यून। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। 200 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आइए जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, प्लूटो के चांद का क्या नाम था? ये आज के सेशन का आपका जो है लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो ये आपका प्लूटो के चांद का क्या नाम है? ये ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों, जब परीक्षा में आएंगे तो ये सभी क्वेश्चन पे किसी का ध्यान नहीं जाता है, लेकिन जब आएंगे जो पढ़ा रहेगा वो आराम से इस क्वेश्चन को करके, और अदर जो बच्चों की जो बच्चे होते हैं उनसे क्या है वो आगे निकल जाएगा, और मेरिट लिस्ट में ऐसे ही क्वेश्चन आपको जो है अच्छे अंक दिलाकर आपको सफलता की तरफ आपको अग्रसर करेंगे। तो इसमें देखा जाए तो 201 नंबर का ये आपका जो चेरान है, ये प्लूटो के चांद का जो नाम है ये आपका चिरान है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के सेशन का हम लोग यही पेंड करते हैं। आपको ये सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, और आपके लिए हर सब्जेक्ट का लूसेंट ये कंटिन्यू आपको इस सेशन में मिलने वाला है। तो दोस्तों इस सेशन का मकसद है कि आने वाला कोई भी प्रतियोगी परीक्षा होगा उसके लिए ये आपका क्लास मददगार साबित होगा। तो दोस्तों आज के सेशन का यहीं एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।